आप सभी को मेरे दिल से राधे राधे। मैं हूँ पूजा और आज मैं आपको वो जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी कैल्शियम रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया था कि कैल्शियम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो उस पर ध्यान दीजिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे चेक कीजिए। उसमें मैंने कैल्शियम के फंक्शंस और हम एक अच्छी प्रॉपर डाइट लेते हैं लेकिन फिर भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारे अंदर हो जाती है, तो वो क्यों होती है, कौन सी हम मिस्टेक्स करते हैं, वो सारा कुछ मैंने उस प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो आप प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिएगा। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो इसकी सोर्सेज हैं कैल्शियम के, वो हमारे घर में, किचन में, या फिर ये कहिए कि हमारे बगीचे में या हमारे खेत खलिहानों में बहुत इजीली मिलते हैं, लेकिन लोग उनको प्रमोट नहीं करते। मैंने यूट्यूब पे ये चीज़ देखी है कि वो जो एक ये कह लीजिए जो महंगी चीज़ें हैं, महंगे सोर्सेज हैं, जब तो उनको तो प्रमोट किया जाता है, बट जो बहुत ही इजीली मिल जाती हैं, बहुत सस्ती और हाई कैल्शियम रिच डाइट है वो, लेकिन उनको कोई प्रमोट नहीं करता। तो मेरा पर्पस सिर्फ इस चैनल को बनाने का यही है कि जो चीज़ें दब रही हैं, जो समय के साथ जो चीज़ों को दबाया जा रहा है, उसको मैं आपके सामने रखूं। और अगर आपको ये चीज़ की नॉलेज होगी तो आप महंगे महंगे सप्लीमेंट्स और महंगे महंगे जो सोर्सेज बताए जाते हैं कैल्शियम के, उनसे बच जाओगे और अपने खेत खलिहान बगीचे और घर में से ही आप कैल्शियम का सोर्स, कैल्शियम की डाइट को पूरा कर लोगे। अब मैं इससे पहले कि आपको ये सब बताऊं, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपको किसी को फेवर कर रहे हो और आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो आपको लगातार मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको मेरा बताई हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे भी पता चलता है कि आपको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, तो मैं उसी से रिलेटेड फिर वीडियोस बनाऊंगी। इसके अलावा देखिए, जो आपके खास हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके अच्छे सोर्सेज आपको अपने घर बगीचों में कहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये कैल्शियम है ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और इसकी बॉडी में रोज़ कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, एक एडल्ट को लगभग 1000 मिलीग्राम पर डे। और अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या कोई ब्रेस्ट फीडिंग कराती है या जो प्री मेनोपॉज से रिलेटेड समस्याएं हैं लेडीज़ के साथ, उस समय कैल्शियम को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उस समय भी आपको 1200 पर मिलीग्राम कैल्शियम की रोज़ ज़रूरत पड़ती है। अब आपको सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा कितनी मात्रा है, ये मिलीग्राम में है, ठीक है। तो अगर आपको मैं सोर्सेज बताऊंगी तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी इजीली, सिर्फ हम जो आज मैं आपको लगभग 15-16 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसमें अगर आप 4-5 चीज़ें अपनी डेली डाइट में रोज़ शामिल करेंगे तो आपके कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है ना, या कैल्शियम की जो रोज़ की ज़रूरत है, यूं ही पूरी हो जाएगी। और देखिए, जब कैल्शियम की बात आती है ना, तो सबसे ज़्यादा दूध, दही और थर्ड नंबर पे, जिसपे पूरा यूट्यूब उसको सपोर्ट करता है या प्रमोट करता है, वो है मखाना। लेकिन आपको बताऊं, मैं मखाना इतना अच्छा कैल्शियम का सोर्स नहीं है। अगर आप चेक करोगे तो 100 ग्राम मखाने में कुल 60 मिलीग्राम वो मिलता है कैल्शियम। तो फिर ये आपका पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं है। मैं ये नहीं कहती, देखिए आज के टाइम में ना मखाना को हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो आज मैं वो सोर्सेज बताऊंगी जो बहुत इजीली आपके घर में मिलते हैं और आपके किचन, या फिर एक चीज़ का तो मुझे ऐसा पता चला था जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको कोई भी, मैंने यूट्यूब पे किसी पे भी ये नहीं देखा कि हाँ कोई इसको प्रमोट कर रहा है, क्योंकि वो फ्री का पौधा है। तो आज मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो सोर्सेज है, जो बहुत ही हाई कैल्शियम की डाइट उसमें होती है, कैल्शियम की मात्रा होती है, वो है आपका तिल। तिल ऐसा वो है जिसमें लगभग
1340 मिली, मतलब ये जो मैं बताऊंगी जितनी भी 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम अगर आप लेते हो तो कितना मिलीग्राम आपको मिलेगा वो मैं बता रही हूँ। तो तिल सबसे बेस्ट है इसके लिए। आप तिल को चाहे तेल यूज़ करो, चाहे तिल को चटनी में डाल के उसके सैलेड में डाल के खाओ या ऐसे ही चबा के खा लो। देखिए तिल क्योंकि गर्म होता है नेचर में तो ज़्यादा नहीं खा सकते हम, लेकिन 1 स्पून तो खा सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, अगर आप सिर्फ 2 से 4 चम्मच तिल ले लेते हैं एक दिन में तो आपकी पूरी डाइट वो पूरी हो जाएगी कैल्शियम की। क्योंकि 13 हमको चाहिए 1000, ये इसमें होती है 100 ग्राम में 1340 मिलीग्राम। सेकंड जो बहुत हाई रिच कैल्शियम का सोर्स है वो है अगाथी लीव्स। अब आप सोचेंगे अगाथी लीव्स क्या होते हैं, अगर पिक्चर मिली, और क्योंकि देखिए वही मेरे साथ एडिटिंग की प्रॉब्लम है, वो मैं नहीं कर पाती हूँ अभी अच्छे से, तो अगर मिल गई तो मैं इसमें पिक लगा दूँगी साइड में। लीव बिल्कुल ऐसा ही होता है मोरिंगा की तरह, और उसकी वो खेत खलियानों मैंने ऐसे ही देखा है, और जब मुझे उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ। आप सिर्फ 15 से 20 दिन उसके 100 ग्राम पत्ते, लगभग 1 मुट्ठा पत्ते होते हैं, उसकी चाहे आप चटनी बना लो, पराठे में बना के खा लो, चाहे पानी में बोल, कोई टेस्ट उनमें होता नहीं है। और वो मैंने ऐसे ही देखे, न जाने कितने, अगर पहचान के लिए बताऊं तो उसके पत्ते आंवले की तरह होते हैं और शाम को ऐसे बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसी सड़कों पे खड़े होते हैं और खेतों में भी ऐसे ही लगे होते हैं। हमारे यहाँ हाई सोर्स है और उसको कोई भी प्रमोट नहीं करता, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताता क्योंकि वो फ्री की दवाई है। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए आप कड़ी पत्ता, कड़ी एक, अगर आप देखिए कड़ी पत्ते में अगर 100 ग्राम कड़ी पत्ता आप यूज़ करते हैं तो 830 मिलीग्राम तो आपको कैल्शियम मिल जाता है। ये इतना मतलब एक फ्री की चीज़ है। देखिए कैल्शियम से क्या नहीं होता, कैल्शियम अगर आपके सर के बाल झड़ते हैं, हड्डियां वीक होती हैं, दिल की धड़कन, सब कुछ कैल्शियम पे डिपेंड करता है। और आपका कड़ी पत्ता, इसलिए मैं कड़ी पत्ता, ये जो कॉमन सी चीज़ें है ना, ये कॉमन नहीं, बहुत बड़े बड़े गुण हैं इनके, तो मैं इसीलिए प्रमोट करती हूँ। हर घर में कड़ी पत्ता नीम हर घर में होनी चाहिए, और जिनके घर में है वो उनका यूज़ करो। अगर आप परेशान रहते हो कि हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, इसका सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर अच्छा कैल्शियम नहीं है, और हम खूब दूध पिलाते हैं उन्हें, खूब दही खिलाते हैं, तो उसके लिए आप जानिए कि आप कौन सी मिस्टेक करते हैं। सनलाइट नहीं देते बच्चों को, या नहीं, आजकल बच्चे नहीं लेते सनलाइट को, लेट उठेंगे या सुबह स्कूल में चले जाएंगे, तो आप पूरी कोशिश कीजिए, अगर विटामिन D3 या सन की कमी है उनके अंदर, आयरन की, घरों में हमारे लोहे के बर्तन ख़त्म हो गए यूज़ होने, तो आप लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए ताकि उन्हें विटामिन सी जरूर यूज़ कीजिए। जितने भी खट्टे चीज़ें, इन सब का मैं क्यों बता रही हूँ, सब जब होते हैं ना बॉडी में तब कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। D3 ही और K, ये ऐसे मैग्नीशियम, ये सब मिलकर उसे हड्डियों में भेजते हैं। जब हड्डियों के लिए कैल्शियम मिलेगा तभी तो उनकी हाइट अच्छी होगी। ये बहुत बड़ी समझने की बात है कि हम अपनी आगे फास्ट लाइफ में ये पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, और हम क्या जा रहे हैं आगे मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को और अपनी फैमिली के हेल्थ को पीछे कर रहे हैं। तो देखिए अगाथी लीव्स, उसमें भी 1100 से ऊपर मिलीग्राम मिलता है। कड़ी पत्ता 840, और इसके अलावा जो मोरिंगा की लीव्स होती हैं उसमें भी 430 कुछ समथिंग मिलीग्राम कैल्शियम रोज़ मिलता है। इसके अलावा आपको राजमा, देखिए जो लोग राजमा मतलब अगर आप हफ्ते या 2 हफ्ते में रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में 430 मिलीग्राम आपको 100 ग्राम में मिल जाता है। तो आप इसे अपनी डेली डाइट में आप चाट बनाकर उसका किसी भी, मतलब अगर आप 5-6 को शुरू के उठा लेते हैं ना, कड़ी पत्ता आप चबा के खाइए, टी बनाइए, कैसे हर सब्जियों में तड़के लगाइए, मतलब कैसे भी आप चटनी बना के खा सकते हैं, तो आपकी कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। आपको किसी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं कभी भी सप्लीमेंट और दवाइयों के लिए फेवर में नहीं हूँ, इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि कोई भी जो दवाइयाँ होती है ना, या कोई भी, वो हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी। अगर वो जाती हैं तो हमारे ऑर्गन्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको डाइजेस्ट करने के लिए। एक प्रॉब्लम घटाएंगी और 4 वो बढ़ाएंगी। ये इसके सप्लीमेंट के क्या नुकसान होते हैं मैं लास्ट में आपको बताऊँगी। अब इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कि चना हुआ, है ना, और आपका देखिए चना,
छोले, आपका रागी, चौलाई, जो ग्रीन वाली चौलाई होती है, जो चौलाई के लड्डू बनते हैं वो बीज, और ग्रीन चौलाई की भी बात मैं इसमें कर रही हूँ। तो जो चौलाई हो गई, आपका चना हो गया, बादाम हो गए, इन सब में 400 से लेके 300 मिलीग्राम, अगर आप 100 ग्राम खाते हैं तो आपको 400 से 300 मिलीग्राम तो आपकी ऐसे ही पूर्ति हो जाती है कैल्शियम की। इसके अलावा नीचे आपका देखिए जो बफेलो मिल्क होता है उसमें 240 मिलीग्राम, 100 ग्राम अगर आप दूध लेते हैं तो उसमें से मिल जाता है। जो आपका गाय का दूध होता है उसमें 120। इसके अलावा जो छोटे छोटे जैसे कि आपका आयरन वो हो गया, आपका स्पिनिच हो गया, उसमें भी अच्छे है। अब आप मखाना को देखिए, मखाने में 100 ग्राम मखाने में कुल 60 ग्राम ही 60 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है, और हमें चाहिए 100 मिलीग्राम। तो मैं कभी भी इतनी कैल्शियम की उसके लिए उसको प्रमोट नहीं करती। जब आपको फ्री में ही कड़ी पत्ता, अगाती लीव, मोरिंगा, इनके लीव्स से आपको सब कुछ मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा तो तिल सर्दियों में खूब खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। तो अगर आपको ये सब मिल रहे हैं तो आप क्यों जाएंगे सप्लीमेंट्स पे? लेकिन फिर भी कुछ लोग जाते हैं सप्लीमेंट्स में क्योंकि उनकी बॉडी ना अच्छे से ना उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, या दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनकी कमी होती है तो उन्हें लेनी पड़ती है, या फिर किसी की बॉडी में कुछ ज़्यादा ही हेल्थ इशू होते हैं तो उन्हें लेने पड़ते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि उसके जो सप्लीमेंट्स लेते हैं उसके क्या नुकसान रहते हैं। सबसे पहला तो यही है कि हमारी बॉडी को ना, या कह लीजिए किडनी को, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ना बहुत काम करना पड़ता है, और डबल ट्रिपल करना पड़ता है। कई बार ना वो उनकी वजह से ही ज़्यादा, देखिए क्या होता है जब ज़्यादा मात्रा में कह लीजिए, वो तो अपनी पूरी डाइट लिख देते हैं 1000 में, तो वो उसको अच्छे से जब पचा नहीं पाती ना, उसमें देखिए जो हमें सीधा प्रकृति से मिलता है उसको हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट करती है, और अच्छे से वो क्या करती है, एब्जॉर्ब भी करती है। बट इनको नहीं कर पाती, और जब नहीं कर पाती तो वो हमारी किडनी में स्टोन बन जाती है। ठीक है, तो पहला तो देखिए स्टोन की प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिएट हो जाती है अगर कोई सप्लीमेंट्स ले रहा है और उसके साथ कुछ ये चीज़ें ना ध्यान रखें। मतलब क्या, जैसे वो पानी, इसके लिए क्या होता है, पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, क्योंकि किडनी इसको जभी तो इसकी डाइजेस्ट करेगी, और जभी तो आपको देखिए, अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ना तो आप उन सब बातों का ध्यान रखें जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, कि वो सारी गलती ना करें जो आप कैल्शियम लेंगे। अदरवाइज़ आप कैल्शियम लेंगे ज़रूर, बट आपकी बॉडी में नहीं लगेगा, और वो कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, स्टोन बनाएगा, या अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में वो बाधा बनेगा। तो इसलिए आपको सप्लीमेंट लेते हुए ध्यान रखना है कि वो पुरानी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मिस्टेक्स बताई हैं वो सब आप ना करें। और कभी भी आप सप्लीमेंट्स लें उसे रात में ना लें, हमेशा सुबह को लीजिए। जैसे वो 1000 मिलीग्राम के वो लिख देते हैं, तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक लंच के बाद। इससे क्या होगा, पूरा टाइम मिल जाएगा उनको डाइजेस्ट करने के लिए। कभी भी रात में मत लीजिएगा, उससे कभी भी वो डाइजेस्ट नहीं होता, किडनी ऐसे, और वो स्टोन बनने का कारण बनता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स लेते हुए भी आपको बहुत ध्यान रखना है। और कभी भी आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर कभी भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कोई भी ऐसा चीज़ ले रहे हैं कैल्शियम रिच, और आप अपनी हार्ट बीट्स का स्पेशली ध्यान रखिए। देखिए, कब आपको लगता है कि दिल में कोई बेचैनी हो रही है, दिल में भारीपन हो रहा है, या फिर आपके हार्ट्स का जो वो बीटिंग है वो रेगुलर नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। इसको अरेदमिया कहते हैं, और इससे ना फ्यूचर में, या कह लीजिए उस समय, हार्ट अटैक के चांसेस बन जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको बिल्कुल वो कर रही हूँ कि कैल्शियम, कई बार जो हम सप्लीमेंट्स खाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, देखिए अभी वो सेफाली जरी वाला था ना, मतलब थी, सॉरी, तो आपने देखा वो बहुत सारी इस तरह की दवाइयाँ खाते हैं, कुछ जो भी किसी आप सप्लीमेंट्स लोगे ना आपकी बॉडी में उसका असर ज़रूर पड़ेगा। तो ये तो सारे सोर्सेज बताए मैंने आपको, इनसे आप अपनी डाइट पे लेकर जो आपको सही लगे, आपको मात्रा भी बताई है मैंने, आप अपनी उसमें डेली डाइट में शामिल करें, और उसकी कैल्शियम की जो भी वो है ना डेफिशिएंसी, उसको दूर करें। अब जल्दी जल्दी मैं कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको बता रही हूँ जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या नहीं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, देखिए आपकी बॉडी में बहुत पेन रहता है, आपके स्पेशली आपके हैंड्स में, आपके थाई में, आपके बैक में। तो और आपको ऐसा लगेगा कि पेन ज़रूरत से ज़्यादा है, थोड़ा नॉर्मल नहीं, बहुत ज़्यादा है। थोड़ी टाइम के बाद आपको क्या लगेगा, वह थकान हो रही है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है।
तो दूसरा क्या है, आपको जो ना अपने टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यानी जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है या कैविटी ज़्यादा लग जाना, वो उसी की प्रॉब्लम की वजह से होती है। फेस पे वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, जैसे सफ़ेद दाग बोलते हैं जिनको, वो भी कैल्शियम की वजह से। बाल झड़ते हैं, नाखून टूटते हैं, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसके अलावा जो है नाखून का टूटना, झड़ना, नाखूनों पे निशान होना, वो भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है। इसके अलावा जो बॉडी फिक्सिंग हो जाती है, कहीं आपकी बॉडी जाम, मतलब हाथ पैर नहीं काम करते हैं, जाम रहने लगते हैं, वो भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, देखिए जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ना, खोखली होने लगती हैं एक टाइम बाद, क्योंकि जो हमारी बॉडी, देखिए हमारी जब बॉडी में ज़रूरत होती है ना कैल्शियम की, तो जब वो ब्लड वाला, जो ब्लड में 1% होता है, वो उसे पूरा नहीं कर पाता, तो हड्डियों से निकल के वो कैल्शियम हमारी बॉडी में आने लगता है। जैसे मैंने बताया था, जो लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और जब कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है तो वो हड्डियों में से खिंचने लगता है, इसीलिए हमारी हड्डियाँ भी बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। और कई बार जो है, अगर कैल्शियम की कमी है तो आपके मूड स्विंग होने की भी समस्या आती है। जैसे आपको कभी अच्छा लग रहा है, कभी आपको बहुत बुरा लगेगा, कभी जल्दी गुस्सा हो जाए, कभी ऐसा लगेगा कि आपको मतलब कि आपका मन नहीं लग रहा, हम कहीं चले जाएं, मतलब मूड ना आपका बदलता रहता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, देखिए सुस्ती रहती है, दिल की धड़कन आपकी इरेगुलर रहती है। तो ये सारे कारण हैं, ये सारे आपके सिम्टम्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, और आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी डाइट को चेंज कर लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, आपको सप्लीमेंट्स या डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आप तो डॉक्टरों के पास जाओगे, पैसा भी जाएगा और आपकी हेल्थ भी जाएगी, ठीक है, आपके घर से खुशियाँ भी जाएगी। अब लास्ट में मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, एक टिप ऐसी बता रही हूँ कि मान लिया आप ये सारी डाइट्स लेते हैं, फिर भी आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो पा रही, तो एक छोटी सी चीज़ ऐसी है, लेकिन उसको बहुत सावधानी के साथ आपको लेनी है। अगर आप सावधानी के साथ लेते हैं ना, तो आपकी डेली की जो भी आपकी डाइट है या कैल्शियम की, वो आपकी पूरी हो जाती है। ये एक बहुत ही सस्ती सी चीज़ है, जो पान की दुकान पे चूना मिलता है खाने वाला, वो, उसको आपको कैसे लेना, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वो, एक तो पहली बात, वो वाला चूना नहीं होना चाहिए जो पेंट वाला ही होता है, नहीं, वो पान वाला, खाने वाला, क्योंकि उसको वो रिफाइंड करके बनाते हैं। वो जो कली वाला चूना होता है, उसको रिफाइंड करके बनाते हैं। तो वो चूना लेना है, आप सिर्फ 10 रुपये का चूना ले लीजिए उसको। और उसको, अगर बच्चा है छोटा, तो आप सरसों के दाने जितना जितना सरसों का दाना होता है, बिल्कुल बिल्कुल चीटी भर, देखिए इससे ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल भी ज़्यादा नुकसान करेगा, कम ले लिया तो कोई बात नहीं है। अगर कोई एडल्ट है, बड़ा लोग है उसके अंदर, तो गेहूं के दाने के बराबर। आप चाहें तो उसे 1 चम्मच दही में घोल के पी लीजिए, चाहें तो आप उसको पानी में अगर टाइम नहीं है और खाली पेट लगे तो बहुत अच्छी बात है, रात में कभी मत लीजिए। ये एक सस्ती सी और एक ऐसी सटीक दवाई है कैल्शियम की, अगर आप इसे लेते हैं तो ये 100% काम करती है। और ये राजीव दीक्षित जी ने बताया था कि एक गरीब से गरीब आदमी भी अपनी डेली डाइट में ये चीज़ शामिल करेगा तो वो अपना इसको पूरा कर सकेगा। देखिए जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, जो भी मिलती है मैं उसको अप्लाई करती हूँ, जो रिज़ल्ट होते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने तो अपना कैल्शियम के लिए कभी चूना नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने अपना कैल्शियम जो पूरा किया है, देखिए कोई मैंने सप्लीमेंट्स नहीं खाए, मैंने सीधा अपना कड़ी पत्ता, मोरिंगा के लीव्स, अगाती के लीव्स, क्योंकि हमारे यहाँ मिल जाते हैं, उनकी टी बनाई और पिया, और दूध दही, ये किया, मेरा तो पूरा। तो आप भी अपना पूरा कर सकते हैं। मेरा डेफिशिएंसी पता कितनी थी, सिर्फ कैल्शियम, और वो सिर्फ विटामिन D5 और कैल्शियम सिर्फ 10, बिना किसी दवाइयों के मैंने पूरा किया, तो आप भी कर सकते हैं। चैनल को बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप हेल्दी रहें, आपका परिवार हेल्दी रहे। तो अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।